प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आप लोग के लिए पहला वीडियो है क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ने के लिए उत्साहित है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई तो होती रहेगी क्योंकि हमारा पूरा देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। आप लोग भी घर पे ठहर कर सुरक्षित रहिए, समाज को भी सुरक्षित बनाइए क्योंकि बहुत पहले से ही विषम परिस्थिति में ठहरने का संदेश दिया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रधानमंत्री द्वारा ठहरने का संदेश दिया गया है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, लेकिन अब आज तुम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश, लाइट, प्रकाश कहने से कुछ लगता है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा है। प्रकाश को हम ऊर्जा का ही रूप मानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश को जब हम ऊर्जा का रूप मानते हैं तो कहा जाता है कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या कर देती है, संवेदित कर देती है। जब क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वस्तु को तो देखते नहीं है, वस्तु को हम लोग देखने के लिए करते क्या है कि प्रकाश उस वस्तु पर नहीं पड़ना चाहिए, प्रकाश नेत्र पर पड़ना चाहिए, प्रकाश नेत्र पर पड़ना चाहिए। लेकिन जब नेत्र पर प्रकाश पड़ेगा तो फिर क्या होगा, वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए नेत्र पर ना पड़ के पहले कहाँ पड़े, उस वस्तु पर पड़े। जब वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु से टकरा के नेत्र पर आएगी, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे आप जाते हैं, गाड़ी वाला, फोर व्हीलर वाला है, वो अपना यदि लाइट को नीचे करता है तब तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन वही लाइट डायरेक्ट नेत्र पर, जब तुम्हारे नेत्र पर लाइट आता है, प्रकाश आता है, तो तुम्हें पथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो बच्चे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि भले ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, पूरी दुनिया ऑनलाइन पर ध्यान दिया है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। ठीक है, अंतर के साथ साथ हम लोग जब इस परिस्थिति में कुछ न कुछ, जब परिस्थिति विषम परिस्थिति आती है तो प्यारे बच्चों कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना होता है। उसी निष्कर्ष के तौर पर हम यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आप लोगों को हर टॉपिक क्लियर करते जाएं, और क्लियर करने के बाद नोट्स का फोटो लेकर व्हाट्सएप पर डाल दिया करेंगे, यूट्यूब पर डाल दिया करेंगे। फिर आप यदि नोट्स बनाना चाहेंगे तो उससे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर जब भी हम लोग मिलेंगे, यदि अंधेरा है तो उजाला होगा, प्रकाश होगा। देर होता है, अंधेर होता है तो देर होता है, देर होता है तो अंधेर होता है। इसके साथ साथ आप लोग बस अपना संकल्प ये बनाए रखिए कि हम लोग जो नियम है उस नियम को तोड़ेंगे नहीं। देर होगा मगर अंधेर नहीं होगा, एक न एक दिन प्रकाश आना ही है। और हम लोग प्रकाश चैप्टर भी पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकाश के लिए हम लोग ललायित हैं, वो हम लोग चैप्टर भी पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश। तो प्रकाश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दिए हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जो दिख रहा है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को देखने के लिए क्या करती है, संवेदित करती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। अब है कि प्रकाश का परावर्तन यहीं से चलता है। प्रकाश के दोनों गुण होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप लोग इस चैप्टर को 8th में पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश चिकनी या पालिशदार सतह पर गिरती है, चिकनी या पालिशदार सतह पर गिरती है, तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र को देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए मान लीजिए तल है, ये तल है, चिकना है, पालिशदार है, इसलिए कि प्रकाश इसको पार न कर पाए। ठीक है, तो अब
कोई प्रकाश जब इस पे आकर गिरेगी, इस पे जब आके गिरेगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ पर क्या करेगी, टकराएगी, और टकराने के बाद लौट जाएगी, अधिकांश भाग लौट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपतित किरण है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, अपने से तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर ना हो, लेकिन फिर भी आपतित किरण। ठीक है, और ये जो है ये होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, और इसी पे डाल दिया जाता है ये अभिलंब। ध्यान से देखिएगा, फिर आप लोग को नोट्स का फोटोकॉपी दे देंगे, उस फोटोकॉपी से लिखिएगा, पढ़िएगा, बात हमारी सुनिएगा, समझ में 100% आएगा, इसकी गारंटी। ये अभिलंब है, इसको आप बोलोगे अभिलंब, समझ लेना, ये अभिलंब है। इसका नाम देते हैं, मान लो ए, बी और क्या, सी। ठीक, और इसका भी नाम दे दो क्या, डी। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन यह कहता है कि जब कोई आपतित प्रकाश किसी चिकनी सतह या पालिशदार सतह, ये जो सतह है चिकनी सतह है, चिकनी सतह, कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, उसका अधिकांश भाग लौट जाता है। इस लौटने की घटना कोई प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कि दिखाए हैं, ए भी आपतित किरण है, आपतित किरण है, जो इस सतह पर स्थित बिंदु बी से टकराकर बीसी रास्ते से जा रही है, जिसको बोलेंगे हम क्या, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब, और इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का परिभाषा होता है कि सतह पर स्थित जिस बिंदु से प्रकाश टकराती है और टकरा के लौटती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये समझना है कि अब इससे जब नोट्स का कॉपी आप लोग को देंगे तो उसमें हेडिंग रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा में वही जो बोल डाले, दो परिभाषा अभी नहीं बोले हैं, उनका नाम क्या, आपतन कोण, इसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको हम कहेंगे आपतन कोण। समझ लीजिएगा, छोड़िए लिखने का, ये समझिएगा कि आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण का परिभाषा होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि यही प्रकाश का पहले दो हेडिंग आप लोग को आज रहेगा कि प्रकाश क्या है, तो कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती है, संवेदित करती है। ये बता दिए कि वस्तु देखी कैसे जाती है, तो वस्तु को देखने के लिए यह आवश्यक है कि आने वाला प्रकाश उस वस्तु पर पड़े। वस्तु से टकराने के बाद नेत्र पर जब आएगी तो वस्तुएं हमें दिखाई देगी। इसके बाद रहा प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का यह होता है कि जब कोई प्रकाश चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस लौटने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, 8th में सब पढ़े हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, यह भी बता रहे हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है परावर्तन का नियम। ठीक है, तो अब आप लोग धीरे धीरे घर पे अपना पढ़ते रहिए, त्रिकोणमिति को दोहराते रहिए,
ऊंचाई और दूरी तक पढ़ा दिए थे, वहीं पर रुके रहिएगा। और इसके साथ फिजिक्स का पहला लेसन आज से स्टार्ट कर दिए हैं। डेली हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग के सामने थोड़ा थोड़ा वीडियो जाते रहे, जिससे आप लोग का पढ़ाई का क्रम जारी रहे। थैंक यू।